स्कारलेट नाम की एक ऐसी लड़की है जिसे किसी की बात बुरी लगने पर सामने वाले का मुंह तोड़ देती है और आज वो इस पार्टी में ऐसा ही करने वाली है क्योंकि उसके मंगेतर ने उससे 17 साल की सगाई तोड़ने की बात कह दी है, सिर्फ इसीलिए कि स्कारलेट उसको भाव नहीं देती और वो किसी दूसरी लड़की टेरेनिजा से शादी करेगा जो उसे खूब प्यार करेगी। स्कारलेट गुस्सा हो जाती है कि उन लोगों की रॉयल फैमिली ने आपस में मिलकर उनकी सगाई की थी तो प्रिंस कायल उसे कैसे तोड़ सकता है। स्कारलेट उस लड़की का मुंह तोड़ने के लिए तैयार होती है, मगर स्कारलेट इतनी अग्रेसिव क्यों है? चलो एक बार उसके बचपन में झांक कर आते हैं। छोटी सी उम्र से ही स्कारलेट को लड़ाई करने में मजा आता था, जिसके लिए उसका भाई लियोनार्डो उसको समझाता भी है कि वो लड़की है और लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है। स्कारलेट की सगाई शाही परिवार के छोटे लड़के कायल से तय हो जाती है, मगर वो एक नंबर का लीचड़, बेवकूफ और शरारती बच्चा था जो स्कारलेट को बार बार परेशान किया करता था, जबकि उसके घर वाले भी उसका साथ नहीं देते थे। 15 साल की होने पर स्कारलेट रॉयल एकेडमी में पढ़ने जाती है, जहां पर वो अपनी पढ़ाई के झंडे गाड़ देती है, मगर बेवकूफ कायल उसे वहां पर भी सभी के सामने नीचा दिखाया करता था और बेचारी स्कारलेट अपने रिश्ते को बचाने के लिए उसके सभी जुल्म सहती रही। और एक बार तो हद हो गई जब कायल स्कारलेट के पढ़ाई में आगे निकल जाने पर गुस्से में उसके बाल काटने की तैयारी करने लगा। स्कारलेट उसका मुंह तोड़ने ही वाली थी, पर तभी बीच में उसका बड़ा भाई जूलियस प्रिंस आकर स्कारलेट को बचा लेता है और कायल धमकी देकर वहां से भाग जाता है। जूलियस को पता है कि अगर वो बीच में नहीं आता तो स्कारलेट कायल की बत्ती सी तोड़ देती। स्कारलेट जानती है कि जूलियस अपने अच्छे बिहेवियर के चलते राजा बनने के लायक है, मगर उससे जलने वाले लोग उसकी बजाय गधे कायल को राजा बनाना चाहते हैं ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें। फिर जब स्कारलेट को पता चलता है कि उसकी बजाय जूलियस पूरे स्कूल में टेस्ट पार कर चुका है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए जी जान लगाकर स्कारलेट अगली बार उन सभी टेस्ट को पार करके फर्स्ट आती है जिसमें वो कमजोर थी। मगर इनसे एकेडमी में अफवाहें फैलने लगी कि जूलियस स्कारलेट को डेट कर रहा है, इसीलिए तो जानबूझकर सेकंड नंबर पर आया है। इन सब से इरिटेट होकर स्कारलेट उससे दूरी बना लेती है, मगर फिर भी जूलियस उससे बात करने के लिए पीछे पड़ा रहता है, लेकिन उसे समझते देर नहीं लगी कि जूलियस उसको प्रोटेक्ट कर रहा है अपने छोटे भाई से, क्योंकि उस दिन वो धमकी देकर गया था। लेकिन उसका नरम दिल गुस्से में तब पगला गया जब उसे मालूम पड़ता है कि जूलियस की नजर में वो बस एक जानवर है, इसीलिए जूलियस उसको एक पेट के जैसा रखना चाहता है और उससे सगाई तोड़ देने को कहता है। उसके विचार जानकर स्कारलेट एक जहरीली नागिन बन जाती है और दोनों भाइयों का मुंह तोड़ने का फैसला कर लेती है। प्रेजेंट में स्कारलेट लड़की का बैंड बजाती है और साथ में उन चापलूसों को भी धोना चाहती है जो कायल के जुल्मों में उसको चीयर कर रहे थे। सिपाही उसे अरेस्ट करने आते हैं तो स्कारलेट उनको गहरी नींद सुला देती है। लोग बचने के लिए घोषणा करते हैं कि वो उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी, काफी सारे पैसे और गुलामों को गिफ्ट देंगे जो उनको बचाएगा, लेकिन उससे पहले ही स्कारलेट उनकी माँ बहन कर देती है और फिर कायल को भी घुसंड पेलती है जिससे उसके दिल को चैन आता है। हंगामा सुनकर वहां पर जूलियस और लियोनार्डो भी आ जाता है और सबको पीटने की वजह पूछते हैं। स्कारलेट कहती है कि सबने उसको परेशान किया तो उसने सभी को धो डाला। अपने गॉड क्रोनोवा की ताकत ज्यादा इस्तेमाल करने से स्कारलेट बेहोश हो जाती है और जब उसे 3 दिन बाद होश आया तो एक सर्वेंट लड़की उस पर जानलेवा हमला करने के लिए उसके ऊपर तैयार बैठी थी, लेकिन उससे पहले ही स्कारलेट उसका काम तमाम कर देती है। तभी वहां पर वो दोनों भी आ जाते हैं। लियोनार्डो ज्यादा मारपीट करने से उसको मना करता है तो जूलियस बताता है कि उसकी सगाई को रॉयल फैमिली ने तोड़ दिया है और मारपीट के लिए उसको सजा भी नहीं मिलेगी। खुशी की बात यह भी है कि आम लोगों ने उसको एक बर्ड स्टैंड लेडी का निक नेम भी दे दिया है क्योंकि उसने बुरे आदमियों को कुत्ते की तरह मारा और उनकी काली
करतूतों का पर्दाफाश किया, मगर अभी भी उनको उस बंदे पैने की तलाश है जो कायल को मोहरा बनाकर गलत काम करता है। हालांकि उसको पकड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसको लियोनार्डो लीड करता है। जूलियस स्कारलेट को कायल के एक खास बंदे सिगर्ड फोरग्रेव से मिलवाता है जिसने अब कायल का साथ छोड़ दिया है। जूलियस स्कारलेट को परेशान करने के लिए सजा देने की बात कहता है, मगर स्कारलेट उसे माफ कर देती है क्योंकि सबको सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। स्कारलेट खुश है कि वो सगाई के जाल से मुक्त हो गई, मगर उसे जानना है कि सुबह सर्वेंट ने उस पर हमला क्यों किया था। स्कारलेट उससे मिलने जाती है तो हैरान होती है क्योंकि वो नौकरानी के भेष में एक लड़का था जो मन मुताबिक कभी भी जंगली बिल्ली में बदल सकता था और उसका नाम नानी का था। स्कारलेट देखती है कि वो एक गुलाम है क्योंकि उसकी छाती पर एक निशान मौजूद था। स्कारलेट एक सौदा करती है कि वो उसके निशान को मिटाकर उसे गुलामी से छुड़ा देगी और बदले में वो उससे जानना चाहती है कि उसे किसने भेजा था। स्कारलेट अपनी पावर टाइम मैनिपुलेशन के इस्तेमाल से उसे आजाद करती है और जंगली बिल्ली बताता है कि उसे गोडविन कारमाइन नाम के आदमी ने पहले जासूसी के लिए वहां पर भेजा था, मगर स्कारलेट के द्वारा उसके बेटे को मारे जाने पर उसने स्कारलेट को टपकाने के ऑर्डर दे दिए थे। गोडविन के पास उसके जैसे और भी गुलाम हैं। इस बात पर स्कारलेट उसे बढ़िया तरह धोने का डिसाइड करती है। इसमें उसका साथ जंगली बिल्ली भी देती है ताकि स्कारलेट को सही जानकारी मिल सके। स्कारलेट के मिशन के बारे में जूलियस को पता चल जाता है और जब वो दोनों शहर में जाते हैं तो स्कारलेट एक बच्चे से मिथ्रिल का पत्थर महंगे दाम में खरीद लेती है। तभी जूलियस उनके पीछे पीछे आता है। स्कारलेट जानना चाहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो बहाने में जूलियस कहता है कि वो राजा बनने वाला है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसकी जनता किस हाल में रहती है, इसीलिए वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आया है, उनका पीछा नहीं कर रहा है। तभी कुछ गुंडे बदमाश उनको लूटने आते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे को पीटकर उसके रुपये छीन लिए और अब वो उनको लूटने आए हैं। स्कारलेट को उन पर गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके टाइम को आगे लेकर जाती है और काफी तेजी से उन सभी को हरा देती है। बदमाश अपने आप को बचाने के लिए भीख मांगते हैं तो स्कारलेट उनको माफ नहीं करती क्योंकि उन्होंने भी बच्चे के साथ बुरा सलूक किया था और जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। इस बात पर अमल करते हुए स्कारलेट बदमाश लोंडे से जानकारी निकलवाकर उसका मुंह तोड़ देती है। उसे इरिटेशन होती है कि लड़ाई में जूलियस ने उसका साथ क्यों नहीं दिया, मगर जूलियस को चिंता नहीं थी क्योंकि स्कारलेट बढ़िया जानवर है और उसे मदद की जरूरत नहीं है। जूलियस कहता है कि वो बार में जाकर उस बंदे से गोडविन की जानकारी निकलवाएगा क्योंकि जंगली बिल्ली को वो पहचान लेगा और स्कारलेट तो अपने मुक्के से बात करना पसंद करती है। वहां जाकर जूलियस जंक बदमाश को डरा धमकाकर सब कुछ उगलवा लेता है। स्कारलेट को यकीन नहीं होता कि बिना पेलम पाली के भी बात कैसे बन गई क्योंकि उसकी नजर में तो पीटो और बात निकलवा लो यही फॉर्मूला ही काम करता है। अब आगे के रास्ते में उनको जंगली बिल्ली की मदद लेनी है। जंगली बिल्ली स्कारलेट को उस आदमी के पास लेकर जाता है जिसका पता जंक ने बताया था। वो गुलाम आदमियों को खरीदने और बेचने का काम करता है और वो जंगली बिल्ली को भी बढ़िया पीस बताता है गुलामी के लिए। स्कारलेट को उस पर गुस्सा आता है मगर गोडविन तक जाने के लिए वो चुप रहती है। स्कारलेट को गोडविन तक पहुंचने के लिए पहले गुलाम खरीदने होंगे, तब जाकर वो उस जगह तक पहुंचेगी जहां पर गोडविन आता है गुलाम खरीदने। आदमी कहता है कि लंबे प्रोसीजर को वो कम कर सकता है स्कारलेट को अपनी भतीजी बताकर, मगर उसके लिए स्कारलेट को जंगली बिल्ली को उसके पास गिरवी रखना पड़ेगा। लड़की मान जाती है और उसे हैरानी भी होती है क्योंकि जहां पर राजा के मंत्री रहते हैं वहीं पर गुलामों को खरीदने का इल्लीगल काम होता है। जंगली बिल्ली स्कारलेट से माफी मांगता है वो हमला करने के लिए और इसी की एवज में वो उसकी मदद कर रहा है। बिल्ली को नींद आ जाती है तो गोद में उठाकर स्कारलेट उसे रूम पर ले जाती है जहां पर पहले से ही जूलियस मौजूद होता है। वो सरप्राइज होता है कि इस बार स्कारलेट ने बात करके काम निपटाया है। फिर
वो दोनों थोड़ा टहलने के लिए बाहर जाते हैं तो बाजार में दुकानदार स्कारलेट को सामान बेचना चाहते हैं, मगर जूलियस अपनी बात का जाल फैलाकर उनसे 2 गुना सामान लूट लेता है। स्कारलेट को उस पर गुस्सा आता है तो वो उसे खाना खिलाकर शांत करवाता है। वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि स्कारलेट को गुलाम खरीदने जाना है, इसीलिए उसको थोड़ा दिमाग लगाकर सौदेबाजी करनी होगी। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं कि कैसे उनका एकेडमी के टाइम इस बाजार में आना जाना लगा रहता था। स्कारलेट जानती है कि जूलियस दिल का बुरा नहीं है क्योंकि बचपन में कायल के परेशान करने पर जूलियस उसको बचा लेता था। तभी जूलियस स्कारलेट को अचानक से किस कर देता है और बताता है कि वो उसके लिए काफी कीमती जानवर है जिसको वो खोना नहीं चाहता, क्योंकि हमेशा से ही वो बोर करने वाले लोगों से घिरा रहता था। मगर स्कारलेट के साथ उसको बोरियत महसूस नहीं होती। स्कारलेट को लगता है कि जूलियस ने उसको फंसाने के लिए ही ऐसा किया होगा। अगले दिन स्कारलेट शर्त के मुताबिक जंगली बिल्ली को उस आदमी के पास छोड़ देती है और दिखाती है कि वो कितने काम का बिल्ला है। तभी वहाँ पर एक लाइकेनथ्रोप यानी एक हट्टा कट्टा आदमी डोनोवन आता है जो आधा इंसान और आधा बीस्ट होता है। वो आते ही जंगली बिल्ली के गले में पट्टा डालकर उसके साथ गंदा सलूक करने लगता है और जैसे ही उसने चाबुक चलाने की कोशिश की तो स्कारलेट उसको रोक देती है। उसे डोनोवन का बिहेव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आदमी बताता है कि उसके साथ बहस करने से कुछ नहीं होगा, उसके मन में जो आएगा वो डोनोवन करेगा, क्योंकि ए रैंक एडवेंचरर होने से डोनोवन काफी ताकतवर है जिसको रोकने के लिए मॉन्स्टर लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए होगी। और सबसे बड़ी बात, वो आदमी का बॉडीगार्ड भी है। तभी डोनोवन हमला करने के लिए चाबुक छीनने की कोशिश करता है, पर वो तो उसको हिला भी नहीं पाया। स्कारलेट उसकी स्ट्रेंथ का मजाक उड़ाकर उसे एक ही पंच में कई किलोमीटर दूर फेंक देती है। उसकी ताकत से हैरान आदमी, जो अभी तक बकवास किए जा रहा था, सीधा लाइन पर आ जाता है और स्कारलेट जंगली बिल्ली के गले में पड़े पट्टे से हुई इंजरी को ठीक करती है और उसे छोड़कर वापस लौट आती है। जूलियस की वजह से लियो को स्कारलेट का पता लग जाता है और वो उसे लेने आ जाता है क्योंकि वो महल से गायब थी। लियो कहता है कि उसे अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डालनी चाहिए, जबकि वो खुद गॉडविन को पकड़ने के लिए काम कर रहा है, इसीलिए स्कारलेट को घर चले जाना चाहिए। मगर स्कारलेट मना कर देती है क्योंकि सगाई टूटने के बाद से ही वो आजादी महसूस कर रही है और इसी आजादी में उसने देखा कि लोगों को कितने दुख, दर्द और तकलीफ हैं। बुरे लोग भूखे भेड़िए की तरह उनको नोचते रहते हैं और कमजोर लोग असहाय होकर देखते रहते हैं। इसीलिए स्कारलेट उन लोगों को सबक सिखाएगी जो गलत काम करते हैं। हालांकि वो सब तो ठीक है, मगर गॉडविन को पकड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो वांशिक देश के साथ मिला हुआ है और कुछ बड़ा करने की फिराक में है। वांशिक एक ताकतवर देश है जिसके पास ड्रैगन राइडर हैं, इसीलिए उनको संभल कर काम करना होगा। और वहीं पर गॉडविन स्कारलेट से परेशान आकर उसकी सुपारी एक लड़के को दे डालता है जो शायद एक ड्रैगन राइडर है और टेरेनिजा भी अपनी कुटाई के बाद गॉडविन से जाकर मिल जाती है ताकि स्कारलेट से अपना बदला ले सके। इसके लिए वो गॉडविन को एक बंदूक भी गिफ्ट करती है। कैसे बच पाएगी स्कारलेट इतने दुश्मनों से और जूलियस उसकी मदद करेगा या नहीं, देखते हैं आने वाले एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी के ये 3 एपिसोड पसंद आए तो मैं आपके लिए इसके आगे की स्टोरी को भी कंटिन्यू रखूंगा। तब तक के लिए सायोनारा।